तुम ऐसे ही हंसती रहो, हमारी सांसें चलती रहेंगी। और जहाँ कोतवाल वहाँ ओकी महुआ। कृष्णा, हम चारों अब साथ भी रहेंगे ना हमेशा? हाँ, हमेशा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पूजा संपन्न हुई। प्रसाद। पंडित जी, कुछ पूछना था आपसे। अब तो सब कुछ ठीक होगा ना? अब हमारा मतलब पूजा हो गई है तो अब सब सही होगा ना? क्या हुआ स्वामी जी? आप कुछ बोल का ही नहीं रहे हैं। परिवार में समय की दशा ठीक नहीं है। अब मतलब? इंसान कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, पर विधि का विधान नहीं बदल सकता। फिर भी सावधानी जरूरी है। आज से ये सिंदूर अपनी मांग में रोज लगाना। लो बेटा। इसको अपनी कलाई में बांध कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए इसे नहीं उतारना। ये धागा आने वाले संकट काल में तुम्हारी संकट से रक्षा करेगा। अब ये सब क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, होने क्या वाला है बताइए तो सही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे महुआ, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है। पंडित जी, आप साफ साफ बताइए बात क्या है? अगले 5 दिनों में ग्रहों की महादशा चल रही है। समय बहुत भारी है। परिवार पर घात होने वाला है। महुआ बिटिया, मृत्यु का योग है। मकर संक्रांति तक आर्यन और बच्चों की जान को खतरा है। अगर यह समय बीत गया तो संकट टल सकता है। मृत्यु? परंतु किसकी? आने वाले 5 दिनों में रात 2 बजे तक संकट है। ममता का इम्तिहान होगा, प्यार पर खतरा। अपने सिंदूर की रक्षा करनी होगी, परिवार का साई की तरह साथ देना होगा महुआ बिटिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महुआ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। तुम बेकार में इतना चिंता कर रहे हो। अब महादेव हैं, महादेव का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा।
हे भोलेनाथ रक्षा कीजिए। क्या लिख रहे हो? अरे अरे संभल के। आग आग कैसे लग गई? स्वामी जी ने बोला था स्वामी जी ने बोला था खतरा है, खतरा है। कुछ नहीं हुआ महुआ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो महुआ। देखो हवा चल रही थी, कैंडल जला रखा था हमने, पर्दे ने आग पकड़ ली बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत महुआ, कुछ नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं ना। सब ठीक है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ बाबा। अरे बाप रे, थैंक गॉड ये डायरी सेफ है। इमे कहाँ है? देखो इस डायरी में ना कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इन केस अगर हमें कुछ हो जाता है तो। तुम फिर शुरू हो गए। अरे हर बार ये बात काहे बोलते रहते हो तुम? और तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों को साथ मिलके ही घर संभालना है, और हमसे ना अकेले ही सब कुछ नहीं हो पाएगा। अरे हमारी 2 बेटियां हैं, उन्हें बड़ा करना है, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, उनका ब्याह करना है। हमारा साथ, हमारा रिश्ता तुम्हें काहे पड़ी रहती है यहाँ जाने की? काहे बोलते हो तुम ऐसे? हम है ना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, और अगर मौत आए भी ना तो पहले हम देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, वादा है हमारा। लेकिन फिर भी हमें कुछ हो गया तो फिर शुरू हो गए। मैं बात ही नहीं करनी तुमसे। अच्छा तुम हमारी बात सुनो, हमें कुछ नहीं सुनना। आराम से पहले बैठो। अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। और अरे बात करने में प्रॉब्लम क्या है? और देखो ये बात करना ना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। पर हमें नहीं सुननी। अरे तुम सुनो हमारी बात, माँ बाप को ये बात करनी चाहिए। और ये जरूरी है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कृष्णा के लिए, गौरी के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी बात को ना ध्यान से सुनो। देखो इस डायरी में हमने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिख दिए हैं, जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, सब कुछ है। हवेली की रजिस्ट्री, सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है महुआ। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद तुम्हें या हमारी बेटियों को किसी को भी परेशानी हो, बस इसलिए। हम ये बारे में सोचते भी है ना तो हमारा दिल बैठ जाता है। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारे पास। बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तैयारी रखने में कोई बुराई नहीं है महुआ, हम तैयारी रखेंगे बस। पता है तुम्हें, अरे हम तुमसे कुछ वक्त के लिए दूर थे, तुमसे गुस्सा भी थे, लेकिन हर पल हम तुम्हें याद करते थे। हमारी हर सांस में तुम बसती हो महुआ, हमारी हर सांस में तुम बसती हो महुआ।
सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो। माही आवे माही आवे माही आवे माही, तेरा हूँ मैं तू मेरी है माही वे माही। ओहो ओहो माई बाबा एक साथ कितना अच्छा लगता है ना गौरी? माई बाबा को परेशान कर रहे हो? हाँ, हाँ? और चॉकलेट कौन कौन खाएगा? तो हम बना के लाते हैं गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट, तब तक माई को परेशान करो। मकर संक्रांति तक आर्यन और बच्चों की जान को खतरा है। आने वाले 5 दिनों में रात 2 बजे तक संकट है। ममता का इम्तिहान होगा, प्यार पर खतरा। अपने सिंदूर की रक्षा करनी होगी, परिवार का साई की तरह साथ देना होगा महुआ बिटिया। हे महादेव, हमरे परिवार की रक्षा करना। कोतवाल, गौरी और कृष्णा ये परिवार की नींव है, इसे कभी टूटने नहीं देना। क्या चल रहा है सब? भैया आप यहाँ, वो हम बस बाहर आओ, बाहर आओ, तुम भी बाहर आओ, बाहर आओ। अम्मा जी, चाचा जी, बाहर आइए। भैया एक बार हमारी बात तो। तू चुपचाप खड़ा रहे। महुआ, चाची, बाहर आइए आप लोग। भैया एक बार हमारी बात को समझने की कोशिश तो। चाचा जी, महुआ, बाहर आइए आप लोग। अरे क्या हुआ? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? नहीं हो क्या रहा है, आप लोग बताएंगे? अरे अब का नया कांड हो गया घर में। कब? फूल का? क्यों राधे, बता दे क्या हो रहा है। सुप्रिया बताएं हम, या तुम दोनों बताओगे क्या चल रहा है? ई आर्यन को क्या हो गया है? अरे एक सेकंड समझाते। ठंड में ठंडी जाती है नहाने से, और इश्क छुपता नहीं छुपाने से, समझे? अरे मेरे छोटे भाई, अरे हमें तो बता देते यार, हमसे क्यों छुपाया? अरे कोनो हमें भी बताएगा कि आखिर हुआ का? अरे तुम अभी तक समझे नहीं क्या? अरे हमारे छोटे भाई अब रोमियो बन गए हैं और सुप्रिया जी जूलियट बन गई हैं। इश्क, मोहब्बत और प्यार चल रहा है इन दोनों के बीच में। अब राधे जी, ये सब कब से चल रहा है और हमें तो खबर तक नहीं है। और तुम भी भाभी हम बताना चाहते थे, लेकिन घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। खैर अब बात सामने आ ही गई है तो दादी, सुप्रिया और हम एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे। हम भी चाहते कि भैया भाभी की तरह हमारा रिश्ता बने, ताकि हम एक दूसरे की इज्जत करें और साथ दें। अच्छा,
अब हमसे ज्यादा आर्यन और महुआ के सगे हो गए हो तुम। अरे बंद करो ये तमाशा। हाँ, कोनो शादी वादी नहीं होगा। और ये लड़की ने हमरे राधे को फंसाया है। अरे हम नहीं बनाएंगे इसको अपनी घर की बहू। 2 पैसे की हैसियत नहीं है इसकी और हमरे घर बारात लेके आएगी। ए पद्मा, तू तो अपना मुंह बंदी रख। तू कौन सा गाड़ी भर के सोना चांदी लेकर आई थी? और वलीमा, हमें ये रिश्ता मंजूर है, समझी ना? राधे इसमें खुश है तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। बस देखिए अम्मा जी, हम ना ये शादी होने नहीं देंगे। चाची जी, जब ये दोनों ब्याह करना चाहते हैं तो आप काहे बीच में चुप कर? ये हमारी फैमिली का मैटर है, बीच में मत पड़। उसका बोलने का पूरा हक है, उसे हर चीज में बोलने का हक है, समझी तू? सुप्रिया हमका पसंद है, ये शादी तो होकर रहेगी। हमें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, ना तेरी और ना रमेश की। क्या बात है अम्मा जी, बिल्कुल। अरे प्यार की जीत होनी चाहिए। और चाची जी आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वैसे ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो मान जाइए ना। अरे कोई माने ना माने, ये शादी तो होकर रहेगी बस। यस। ये राधे चाचा की शादी आने वाली है और डांस करेंगे, जलेबी भी खाएंगे। देख राधे, ये शादी ना 2 दिन के अंदर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहों की स्थिति ठीक ना है। बिल्कुल, इसलिए जल्दी से तैयारियों में लग जाओ। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। और वैसे भी जब लड़का लड़की राजी है तो फिर देरी किस बात की? हम ना ब्याह की तैयारियां अब ही शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आहा, क्या बात है, बधाई हो। हमारा इकलौता लड़का और वो कंगाल सुप्रिया से शादी। और ये कैसे का सोचे थे कि आर्यन और महुआ को ये हवेली से बाहर निकाल के राज करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आप कब बैठ के पी रहे हैं? अरे कुछ बोलते काहे नहीं? सोच रहे हैं। अरे सोच के आज तक का उखाड़ लिया आप? हाँ? महुआ स्वामी जी की बात भूल कैसे गई कि अगले 5 दिनों तक परिवार पर घोर संकट है। अरे हाँ, उनका तो संकट पे ध्यान ही नहीं है। यही सही समय है, वो घोर संकट हम लाएंगे परिवार पर। मतलब शादी में कुछ बड़ा होने वाला है। गौरी, अब चल फटाफट तैयार हो जा, फिर हम लोग पार्टी में बहुत मजे करेंगे। हाँ कृष्णा, चल रेडी हो जाते हैं। अरे रुको रुको रुको, आज हमारी बेटियां यानी कि हमारी दोनों प्रिंसेस ये नए कपड़े पहनेंगी। वाह पापा, थैंक यू, इतनी अच्छी ड्रेस है। बाबा ये हम पे सूट नहीं करेगा, ये गौरी के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, है ना गौरी? हाँ बहुत अच्छा लगेगा कृष्णा, पहनना। नहीं नहीं गौरी, हम ये नहीं पहनेंगे, प्लीज ना बाबा। अरे बेटा एक बार ट्राई करके तो देखो, रुको एक बार हमें देखने दो। अरे बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप ट्राई करो, चलो। अरे नहीं ना बाबा, ये हम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। पहनना तो पड़ेगा ही कृष्णा। अरे नहीं ना गौरी, हम पे सूट बिल्कुल नहीं करेगा। गौरी चलो पहनाते हैं इसे, चलो। नहीं हाँ पापा। अरे कृष्णा सुनो तो सही। अरे कृष्णा, कोतवाल तुम ठीक हो ना? हाँ,
अरे हम बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। मकर संक्रांति तक आर्यन और बच्चों की जान को खतरा है। पंडित जी ने जो कहा था उनकी हर बात सच सच हो। तुम ये सब सोचना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। और ये पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, आज जिद नहीं चलेगी। अरे नहीं बाबा, हम ये नहीं पहनेंगे। अरे ये सब चल का रहा है, क्या हुआ? अरे देखो ना महुआ, हम इतनी अच्छी ड्रेस लेकर आए हैं और ये कृष्णा बोलती कि नहीं पहनेगी। बोलो इसे पहनना तो पड़ेगा बेटा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा, अरे आप कहाँ भाग जाएंगी? अब कहाँ भागोगी? आज तो हम लोग इसे कपड़े पहना कर ही रहेंगे। हे महादेव, बस हमरे परिवार की खुशियां इसी तरह बरकरार रखना, कौनों की नजर ना लगे हमरे परिवार को। बहुत जल्द इनकी खुशी हम छीन लेंगे। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। ऐसे खुशहाल परिवार को कौनों की नजर ना ही लगे। हम लगा दे? नहीं, रहने दो, हम लगा लेंगे, तुम जाओ। अच्छा तो हम जाएं? ठीक है, सोच लो, एक बार चले गए ना तो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। चलो ठीक है, जाते हैं। नहीं, अब हमसे दूर जाने की बात कभी ना ही करना। कोतवाल के बिना महुआ अधूरी है। हम कहीं नहीं जाएंगे। संभल कर कोतवाल। आज से इस सिंदूर को अगले 7 दिन तक अपनी मांग में भरना। बच गया। कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। हाथ से स्लिप हो गया था, सॉरी। लो। संभल के, हाँ आराम से। कुछ नहीं हुआ है। महादेव, ही के बाद कुछ गलत नहीं हो सकता। कमाल हो गया।
ए पद्मा, जरा ठीक से करना, कोनो गलती ना हो, वरना ताने भी तू ही सुनेगी। अरे कर ही तो रहे हैं अम्मा जी, अब आप सारा काम हम ही से तो करवा रही हैं। देख, यहाँ राधे बैठेगा और यहाँ सुप्रिया, और यहाँ रहेंगे आर्यन और महुआ, क्योंकि सारी रस्में तो उन दोनों को ही करनी है ना। है? अरे जब सारी रस्में उनको ही करनी है तो उन्हीं से काहे नहीं सारे काम करवा लेती हैं? हमरी काहे जरूरत है? हाथ चला जबान नहीं। अब वो तो पहले से ही बंद है। अब होगा रंग में भंग। सुप्रिया, तुम उदास क्यों लग रही हो? आज का दिन ना किसी भी लड़की के लिए ना बहुत खास होता है, जहाँ उसका परिवार, उसे प्यार करने वाले सब साथ हो, लेकिन मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अरे हम हैं, हमारा पूरा परिवार है, तो तुम अकेली कैसे हो गई? ये लड़की वालों की बात कर रही है, तुम ना ही समझोगे। लड़की वालों की तरफ से ब्याह में हम आ जाएंगे, अब तो तुम अकेली ना ही रहोगी ना। अरे तो हम लड़के वालों की तरफ से आएंगे और फुल बारात लेकर आएंगे, और राधे अपनी दुल्हनिया लेकर ही जाएगा। हम तो दोनों की टीम से हैं। पापा, हम जम के डांस करेंगे ना? अरे बिल्कुल, और पापा भी साथ में डांस करेंगे। काम है, करते हैं सबका काम तमाम। नागिन डांस। अब कर लो नागिन डांस। जैसे चोर का झटका लगेगा ना सुप्रिया को, वैसे शादी का जो सारा भूत है ना सर पे उतर जाएगा। बस कुछ दिन कैसे भी करके शादी टल जाए, अगले 6 महीने में तो हम सारा खेल पलट देंगे। चलो चाचू चाची डांस करते हैं, चलो। सुप्रिया, उठ जाओ, आराम से, संभल के। तुम ठीक हो ना? अरे ये क्या हुआ? चाची को तो चोट लग गई, अब डांस कैसे करेंगी वो? अरे तुम्हारी माई है ना, माई डांस करेंगी। क्या हो गया? अरे इतना टेंशन में क्यों? अभी ऊपर तो बहुत बोल रही थी कि नीचे जाऊंगी तो मैं धमाल मचा दूंगी, ऐसा डांस करूंगी, वैसा डांस करूंगी। अब चांस है तो चांस पे डांस करके दिखाओ ना। अच्छा जी, चांस पे डांस कैसे मारते हैं ये आज हम तुम्हें बताएंगे। हाँ भैया, भाभी दिखा दीजिए। पंडित धीरे धीरे लगन कराओ, हमारी बनो नाजुक है। पंडित धीरे धीरे लगन कराओ, हमारी बनो नाजुक है। हमारी बनो नाजुक है, दुलारी बनो नाजुक है। हमारी बनो नाजुक है, दुलारी बनो नाजुक है। पंडित धीरे धीरे, हो पंडित धीरे धीरे लगन कराओ, हमारी
कैमरा लेकर आते हैं। पंडित धीरे धीरे लगन कराओ हमारी बनो नाजुक धीरे धीरे लगन कराओ हमारी बनो भैया कोतवाल आंखें खोलो अपनी, कोतवाल आंखें खोलो, बात करो हमसे, बात करो। किसको मरना था और किसकी बलि चढ़ गई? अरे खोलो, पानी लेकर आओ जल्दी। कोतवाल आंखें खोलो, पानी। महुआ, शुक्र है महादेव का ज्यादा चोट नहीं आई। महुआ तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है तुम्हें? सब ठीक है ना? उठो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हम बिल्कुल ठीक है। बाबा आप ठीक हो ना? बाबा आप ठीक हो ना? हाँ बच्चों, हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू महादेव जी। लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे? और तूने महुआ को धक्का काहे दिया? अम्मा जी, महुआ जहाँ डांस करी थी वहां पे देखिए, वो बिजली का तार उसको बस टच करने ही वाला था। मकर संक्रांति तक आर्यन और बच्चों की जान को खतरा है। हे महादेव, ये कौन से संकेत के बादल छाए हैं? प्लीज हमारे परिवार की रक्षा करो। अरे कहाँ है, कैसे है, वो सब छोड़िए। हाँ अब ये तार हटाओ, छोटी छोटी बच्चियां हैं घर में। हाँ हटाओ भाई, हटाओ। जो भी है महादेव की कृपा से सब अच्छा हो गया, वरना ना जाने क्या होता। महुआ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा सोचो मत। तुम्हारी सांसें चलेंगी तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। स्वामी जी ने बोला था। तुम फिर वही बात कहा ना हमने। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, भरोसा रखो हम पर। हमको तो समझ नहीं आ रहा कि कुछ भी शुभ करने जाओ सब उल्टा पुल्टा कैसे हो जाता है। ये अनहोनी है, जरूर हमारे घर पर किसी की बुरी नजर लगी है। अरे देखिए, आप लोग इतना टेंशन किस बात का ले रहे हैं? प्रॉब्लम थी और सॉल्व हो गई, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी आज का दिन जो है वो हमारे छोटे भाई राधे और सुप्रिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। अरे तो सब लोग अपना मूड सही करिए यार, रस्म को पूरा करते हैं। हाँ, हमें लगता है कोतवाल एकदम सही कह रहा है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, सगाई की रस्म पूरी कर ही लेते हैं। बिल्कुल, चलिए। मिठाई कहाँ है?
नए जोड़े का मुंह मीठा कौन कराएगा? अब हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप कहिए तो हम आपकी मदद कर देते हैं। अच्छा, बिना मांगे मदद, इरादा का है? अरे इरादा तो आपको पता ही है, बस पूरा करना। ये कंगालन को अपनी बहू बनते हम ना ही देख सकते हैं। दीजिए। क्या कर रही हो? आ गई मिठाई। राधे जी, अरे आज पता नहीं क्यों बड़े दिनों के बाद वो ठंडी ठंडी मीठी मीठी करारी लस्सी पीने का मन कर रहा है। अरे कोई बना देता तो मजा आ जाता। कौन हम बना दें? करने का वाली है? क्या बात है पद्मा, आज तेरे रंग बड़े बदले नजर आ रहे। अम्मा जी, बहुत सोच विचार करने के बाद हमको लगा राधे तो हमारा इकलौता ही लड़का है। अब उसी के बियाह में अगर हम मुंह लटका के खड़े रहेंगे तो अब सगुन हो जाएगा ना। इसीलिए हम भी आप सब की खुशी में खुश हो लेते हैं। महादेव का लाख लाख शुक्र है कि देर आए दुरुस्त तो आए, तुझे अक्ल तो आई। चलिए हम आप सबके लिए लस्सी बना के लाते हैं। हाँ ठीक है, आप बना दीजिए। ये तुम बाहर का नौटंकी कर रही थी, अब तुमको ये ब्याह से कोनो दिक्कत ना है। इतनी जल्दी दल बदल दी तुम। 2 घूंट शराब की गई अंदर और तुम्हारी असलियत बाहर आ गई। इतनी आसानी से पिघलने वालों में से ना है हम। ये दवाई देख रहे हैं, ये जैसे ही सुप्रिया के पेट में जाएगी, सुप्रिया दिन भर गुसलखाना के चक्कर लगाएगी, फिर शादी हो जाएगी कैंसल, खेल खत्म, पैसा हजम, न कोनो बैंड, न बाजा और ना बाराती। जीत हमारी होगी, समझे पतिदेव। वैसे अम्मा जी बिल्कुल ठीक पकड़ी है, दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। ई बार पद्मा का पैतरा ना फेल नहीं होगा। सुप्रिया का गलास लाल वाला, ध्यान से, ई वाला सुप्रिया का। चलें? बस ये वाला गिलास ना सुप्रिया को देना है। लस्सी आ गई ना, तो हम आम की इबादत कर देते हैं। अरे कृष्णा बेटा, बेटा सुनो, अब मदद कर रही हो तो सुनो। ई वाला ग्लास जो है ना सुप्रिया दीदी को देना, आज उनकी सगाई है ना, तो सबसे पहले आज उन्हीं को देना। हाँ, और ये वाला राधे भैया को, ठीक है ना? राधे भैया को। हाँ, का समझी? ये वाली सुप्रिया दी को। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ये वाली चाची को, ये वाली चाचू को, ये वाली चाची को और ये वाली चाचू को। ये वाली चाची को। अरे कृष्णा, तू कंफ्यूज हो जाएगी। ला हमें दे, हम चाचू और चाची को पिला देंगे। ठीक है। अरे गौरी, काम गड़बड़ा ना दे। अरे गौरी बेटा सुनो, अरे गौरी बेटा। चाची जी इतना काहे स्ट्रेस से आ रही हैं? हाँ, आप ही तो कह रही थी ना, ये तो सब सेम टू सेम है। हाँ, लाइए हमें भी दीजिए। हाँ। देख रहे हैं तुम्हारा सारा प्लान फ्लॉप होते हुए। अरे जब भी बोलेंगे ना मुंह से जहर ही उगलेंगे। राधे चाचू, ये लो आपके लिए लस्सी। सुप्रिया, पहले तो आप ले लीजिए। अरे सगाई तुम दोनों की है, हमको दे रहे लस्सी, पियो ना तुम। नहीं, पहले आप। चल बोल रही है तो ठीक है।
भाई तेरी माँ ने इससे अच्छी लस्सी पहले कभी नहीं बनाई। अम्मा जी, सबको पता था कि लस्सी हमने बनाई है। अम्मा जी तो हमको सीधा ना गोली से ही उड़ा देंगी। अम्मा जी छोड़ देना तो हम उड़ा देंगे तुमको गोली से। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब ही सांस आती है जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। अरे क्या कर रहे हो तुम? भूल गए का हमारा ब्याह हो चुका है। हाँ तो क्या हो गया? क्या पति अपनी पत्नी को तोहफा नहीं दे सकता? मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। ये अंगूठी तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह आर्यन और महुआ का नाम हमेशा साथ लिया जाएगा, लिखा जाएगा। पता है महुआ, ये जो अंगूठी है ना, ये हमारे प्यार की निशानी है। हमेशा अपने पास रखना। और पता है महुआ, हमने ना रियलाइज किया है कि हमारी जो जिंदगी है ना, ये बहुत छोटी होती है। तो हमें ना हर पल को, हर लम्हे को यादगार बनाना है। तुम्हारे साथ।